हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की गणित की हमारी पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है खुले सो के। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 6 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने क्या क्या समझा था। जहां हमने भारतीय मुद्रा का ज्ञान प्राप्त किया, जहां हमने देखा कि भारतीय मुद्रा में सिक्के भी प्रचलन में हैं और नोट में भी प्रचलित मुद्रा हम देख पा रहे हैं। जैसे हमने देखा था ना, 10 का नोट, 20 का नोट, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट। बड़े नोटों की बात करें तो हमने 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोटों के बारे में भी समझ बनाई थी। सिक्कों के बारे में हमने यह भी जाना था कि कुछ ऐसे सिक्के हैं जो भारतीय मुद्रा तो हैं, परंतु वर्तमान में प्रचलन में नहीं है। बच्चों, इस प्रकार से भारतीय मुद्रा का ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया था। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि कैसे जो बड़ी मुद्रा है, बड़ा नोट है या बड़ा मूल्य वाला जो मुद्रा रुपया है, उसके छोटे टुकड़े यानी खुले किस प्रकार से किए जाते हैं। हमने एक एक के सिक्के, दो दो के सिक्के, पाँच पाँच के सिक्के हो या फिर 10 के सिक्के हों, 10 के नोट हों, 20 हों या अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनके रूप में भी 100 के खुले की समझ बना ली थी। बच्चों, अध्याय में हमने प्रश्नों के माध्यम से यह भी समझा था कि कैसे हम अलग अलग रुपयों का जोड़ भी करते हैं। देखा था ना हमने, जोड़ की संक्रिया करके टोटल कितने होंगे। बच्चों, आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, आज की कक्षा में हम गतिविधि करेंगे जिसके अंतर्गत हमें यह बताना होगा कि यहाँ दी गई जो मुद्रा है, यानी चाहे वो सिक्के हों, रुपए हों या सिक्के या रुपए जो नोट हैं वो हों, वो टोटल कितने हैं, यानी कि बताइए कितने रुपए के बराबर हैं। जैसे यहाँ पहले चित्र में हम देख पा रहे हैं, कुछ सिक्के हमें दिखाए गए हैं। देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए बच्चों, ये कौन कौन से सिक्के हैं। जैसे यहाँ हमने देखा, ये है 5 रुपए का सिक्का, ये 2 रुपए का सिक्का, ये भी 2 रुपए का सिक्का और ये 1 रुपए का सिक्का। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं यहाँ 5 रुपए का 1, 2 रुपए के 2 तथा 1 रुपए का 1 सिक्का हमें दिखाया गया है। अब हमें बताना है कि ये टोटल कितने होंगे। तो चलो जोड़ शुरू करें। 5 रुपए के बाद में 2 रुपए और, बताइए कितने हुए। 5 के बाद में 6, 7 रुपए हो चुके हैं, यानी 5 और 2 मिलकर के हुए 7 रुपए। अब 7 के बाद में फिर से एक सिक्का 2 रुपए का, 7 के बाद में 2 और 8, 9, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में 1 रुपए का एक सिक्का, 9 के बाद में एक और, टोटल कितने हुए 10 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि ये कितना होगा, ये सारे मिलकर के ये हो जाएंगे 10 रुपए। बच्चों, हमने इनको काउंट कर लिया। फिंगर्स की सहायता से हम लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। पहले हम 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे, फिर से 2 लाइन और फिर 1 लाइन ड्रॉ करके इन सारी लाइन्स को गिन लेंगे। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि यहाँ दिखाए गए जो सिक्के हैं, जो मुद्राएं हैं, उनका मूल्य कितना है, 10 रुपए। तो चलो देखते हैं अगला चित्र। यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं कुछ और सिक्कों को, जिनमें हमें दिखाया गया है एक सिक्का 10 रुपए का, एक सिक्का 5 रुपए का, एक सिक्का 2 रुपए का तथा एक सिक्का 1 रुपए का। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इन सब सिक्कों को जोड़ करके देखेंगे कि ये टोटल कितने हो जाते हैं। तो चलो जोड़ शुरू किया जाए। देखिए बच्चों, सबसे ऊपर है 10, 10 के आगे फिर कौन सा सिक्का है, 5 का, यानी 10 के बाद में 5, 11, 12, 13, 14, 15, बहुत बढ़िया। 10 और 5 मिलकर 15, 15 के बाद में 2 का सिक्का, 16 रुपए, 17 रुपए और इसके बाद में 1 रुपया और 17 रुपए प्लस 1 रुपया कितना हुआ, 18 रुपए। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि ये सारी मुद्राएं या सिक्के मिलकर के कितने रुपए बन रहे हैं, ये बन रहे हैं 18 रुपए। 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले चित्र पे। यहाँ पर बच्चों हम देख पा रहे हैं सिक्के और नोट, यानी भारतीय मुद्रा के दोनों स्वरूपों को। यहाँ पर नोट भी हमें दिखाए गए हैं और यहाँ पर सिक्के भी हमें दिखाए गए हैं। अब हमें क्या करना होगा, अब हम इन सब का टोटल करेंगे। तो चलो जोड़ शुरू करें। यहाँ पर है 20 रुपए, कितने रुपए हैं, 20, 20 के बाद में 10 और। तो देखो बच्चों, हम इसको बंडल की सहायता से कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। 20 का मतलब कितने बंडल हुए, 2 बंडल, और 10 का मतलब कितने बंडल हुए, 1 बंडल। 2 और 1 कितने बंडल हुए, 3 बंडल, 3 बंडल मतलब
एक बंडल में 10, 2 बंडल में 20, 3 बंडल में 30, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं 20 के बाद में 10 और 20, 10, 30 होता है ना। 10, 10, 20, 20, 10, 30, 30, 10, 40, इस प्रकार से 20 और 10 मिलकर के हुए 30। तो ये तो हो गए हमारे 30 रुपए। 30 के बाद में एक सिक्का 2 रुपए का, 30 रुपए, 31 रुपए, 32 रुपए। उसके बाद में एक सिक्का और 2 रुपए का, 32 के बाद में 33 रुपए, 34 रुपए। तो हमने यहाँ कितना लिखा बच्चों? हमने यहाँ लिखा है 34 रुपए। बहुत बढ़िया, हमने नोट और सिक्कों को जोड़ा और टोटल अमाउंट का पता कर लिया। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र। बच्चों यहाँ पे हमें फिर से कुछ नोट दिखाए गए हैं और कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। तो चलो पता करते हैं सबसे पहले ये कितना अमाउंट है, यानी ये नोट या सिक्के कौन से मूल्य के हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला जो नोट हमें दिखाया गया है वो कौन सा नोट है, पहचानो इसे। ये है 50 रुपए। इसके बाद में जो नोट अगला नोट है वो है कितने रुपए का? क्या ये 20 रुपए का नोट है? देखो बच्चों, नहीं, ये तो 10 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए। तो 50 रुपए, 10 रुपए, ये तो हुए हमारे नोट। सिक्कों में हम देखें बच्चों, एक सिक्का 10 रुपए का, एक सिक्का 5 रुपए का और एक सिक्का 2 रुपए का। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन सबको एक साथ इकट्ठा कर देना है, जोड़ करना है कि ये टोटल कितने रुपए हैं। तो देखो बच्चों, 50 के बाद में 10 कितने हुए? 10, 20, 30, 40, 50। 50 के बाद में 10 और 60, तो ये हुए 60। 60 के बाद में 10 और ये कितने हुए? 60 और 10, 70। 70 के बाद में 5 रुपए और 71, 72, 73, 74, 75। 75 के बाद में बच्चों 2 रुपए और 75 के बाद में 2, 76, 77। बच्चों यहाँ पर हमने इन सबको काउंट किया और पता किया कि ये कितने रुपए हैं? ये हैं 77 रुपए। क्या हम इन्हें जोड़ की सहायता से भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारे पास में 50, ठीक है बच्चों। उसके बाद में है 10। बस हमें जोड़ करते समय किन बातों का ध्यान रखना होता है? हम जोड़ हमेशा पीछे यानी इकाई की तरफ से शुरू करते हैं। साथ ही साथ इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक लिखा जाता है। यहाँ पे हमने 50 रुपए लिख दिए, 10 रुपए लिख दिए। इसके बाद में 10 रुपए का सिक्का और एक सिक्का 5 रुपए का और एक सिक्का 2 रुपए का, इन सभी का हम टोटल कर लेंगे। बच्चों यहाँ देखिए, 5 और 2 इकाई का यानी एक संख्या के ही अंक हैं, इसलिए हमने इकाई की जगह रखा है ना। देखा ना, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो चलो अब जोड़ शुरू किया जाए। सबसे पहले हम इकाइयों को जोड़ेंगे और जोड़ वाला अध्याय यानी अध्याय 6 में हमने ये समझा था कि अगर हम इकाइयों को जोड़ते हैं और 10 इकाइयाँ बन जाती हैं तो हम ले लेते हैं एक दहाई, यानी 10 का बंडल बन जाता है। 10 इकाइयाँ मिलकर के क्या बनाती हैं? एक दहाई। ये बात हमने वहाँ जानी थी ना। तो चलो हम सभी बातों को याद रखते हुए इसका टोटल करते हैं। कुछ नहीं, शून्य का मतलब क्या होता है गणित में? जाना था हमने अध्याय 6 और 7 में। शून्य का मतलब होता है कुछ नहीं। इस हिसाब से ये शून्य, ये भी शून्य, 3 शून्य शून्य। इसके बाद में 5 और 5 के बाद में 2 और 6, 7। तो हमने यहाँ लिखा 7। 5 और 2 मिलकर के हुए 7। इसी प्रकार से बच्चों हम दहाई को जोड़ेंगे। 5 दहाई, एक और दहाई 6, एक और दहाई 7। तो ये हुए हमारे 77। क्या यही हमने जोड़ा था मुद्रा में? बिल्कुल यही जोड़ा था। तो इस प्रकार से हम काउंट करके मुद्राओं को गिनकर फिंगर्स की सहायता से या फिर सीधा जोड़ करके भी टोटल अमाउंट का पता कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने कैसे हमने मुद्राओं में जो स्वरूप हैं अलग अलग, यानी नोट हों चाहे सिक्के हों, उन्हें देखा, पहचाना और जोड़ करके ये बताया कि इनका मूल्य कितना है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।